उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। हम देखे थे उड़ते 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 शाम के 6 बज गया था, उसके बाद गिरना चालू हो गया था। गिरो, 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 गिरो ना, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर गया। है ना? हमको पता था इसके अंदर वेपर होते हैं। ऐसे। ठीक है। हम्म। ये भी। ये कैसे बना होगा जी? ये बनाने के लिए छोटा छोटा डब्बा चाहिए। है ना? यानी पहले ए रहा होगा इनिशियली, और ये बी रहा होगा। इनके भी ढक्कन पहले से बंद रहे होंगे भैया। ऐसे। और दोनों के दोनों क्या है? भोला टाइल। कितना हल्ला चिल्ला रहा है बच्चा लोग, बाप रे बाप। ताकत देखो इन लोग का। यहीं से सुनना है, डायग्राम बना लो, मैं एक्सप्लेनेशन तुमको देता हूं। हितेश, हितेश नहीं आएगा, आए ना? हो गया क्या? बना रहा हूं। इसको कंप्लीट, आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पहला फर्स्ट फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म। है ना? अभी इस हफ्ते तक आराम से खाली रिवीजन करते रहो थोड़ा थोड़ा, और बाकी चैप्टर है उसको बढ़िया से पढ़ लो। प्लेज हो रहा है ना? है। ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, वही है ना? ऐसे करके करते हैं। तुम लोग कैसे? अच्छा, तुम लोग ऐसे करते थे? हमारे यहाँ ऐसे होता था बिहार में। बाद में मतलब? देखो, इसको हिंदी में नहीं बोलने आ रहा है। अच्छा। नहीं यार, ऐसा थोड़ी है। तुम्हारे यहाँ ऐसे होता है? नहीं, इससे तो। हमारे यहाँ ऐसे तो परेड में अरे परेड होता है। जब अरे परेड में ऐसे ऐसे हाथ करते हैं ना ऊपर नीचे, उसमें ऐसे होता है। उसमें होता है, वो सोच रहे हैं। अब छोड़ो यार, जैसा भी हो, अपने क्या लेना देना है। आओ इधर, सुनो। ए, दो हमारा पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन सुनो। इधर आओ, बोर्ड, अरे बोर्ड पे आओ ना बाबू, उधर टैब के भीतर मत देखो, ऊपर देखो। ए है, बी है, दो अलग अलग बोतल हैं, दोनों में लिक्विड भरे हुए, ध्यान रखना। हाँ, इसमें से एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, रीजन अपने को पता चला, क्योंकि एक को सॉल्वेंट होना है दूसरे को सोल्यूट होना है। दोनों के दोनों लिक्विड कैसे हैं? वोलाटाइल। अब जरा सुनना, अगर दोनों वोलाटाइल है, मान लो हम यहां पे बर्नर लगाएंगे, तो इसका प्रेशर कुछ आएगा ना, उसको बोलते हैं पी नॉट ए, कल हम पढ़े थे। है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। यहां पे कितना आएगा? पी नॉट बी। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दोगे, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब सुनो, यहां पे जब गर्म करेंगे, तो ये दोनों लिक्विड है, मिक्स है ना भाई। अब जब गर्म करोगे तो वेपर बनेगा। तो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि जब वेपर बनेगा ना, उसमें भी दोनों लोग रहेंगे? ए का भी वेपर रहेगा, बी का भी रहेगा, है ना? अच्छा, अगर दोनों रहेगा, तो लिक्विड पर दोनों मिल करके प्रेशर लगाएगा। है ना? दोनों मिल के लगाएगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए एक दूसरे से। वो दोनों मिल के लगाएगा, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, कितना लगाएगा? तो तुमको लगेगा कि तो बहुत आसान है सर, दोनों को क्या करेंगे? ऐड। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। गलत है। हाँ, हाँ, इधर है, हाँ देखो। इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, पीटी। पीटी रिप्रेजेंट करता है ना, टोटल लगने वाले प्रेशर को। लेकिन तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो ना कि सर के पीटी बराबर हम लिख दिए पी नॉट ए अब प्लस पी नॉट बी। गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन देता हूं क्यों। क्योंकि जब दोनों मिक्स होंगे, तो जो दो लिक्विड तुम ले रहे हो ना, वो दोनों लिक्विड सेम। ऐसा नहीं है कि दोनों लिक्विड का वोलेटिलिटी सेम है। हो सकता है कि एक लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल हो और दूसरा कम हो। तो जो वेपर बना है ना टोटल, उसमें अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो ये कहना गलत है कि दोनों के प्रेशर को ऐड कर दोगे तो फाइनल निकल जाएगा, ना, ये भी गलत है। तो देखो क्या करेंगे। पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, किसी को याद है? इसके लिए तरीका आता है सर, कि दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो। ये पार्शियल प्रेशर क्या था? कोई किसी को नहीं याद है? सब खत्म, नीट जे वालों को तो याद था पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू अब्सोल्यूट प्रेशर। अब्सोल्यूट के लिए टोटल बना दिया है, पी नॉट ए प्लस एक्स बी
पी नॉट बी। मतलब समझने का तुम प्रयत्न करो कि अगर ये जो टोटल प्रेशर लगाएगा वो तुमको निकालना है ना, तो इसके जो ओरिजिनल प्रेशर है ना, ओरिजिनल, उसको गुना करना पड़ता है किससे? मोल फ्रैक्शन से। फिर दूसरे वाले का ओरिजिनल इंटू मोल फ्रैक्शन। जब ये दोनों को ऐड करोगे ना तो क्या निकलेगा? टोटल प्रेशर निकलेगा। और थोड़ा सोचते हैं, एक से मोल फ्रैक्शन है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए का मोल डिवाइड बाय टोटल। ए का मोल कहां कहां पे, कहां पे? इस लिक्विड के भीतर में। यहां पे ए जितना मोल होगा उसको टोटल से क्या करेंगे? भाग देंगे। सिमिलरली फॉर बी, यहां जितना होगा उसको टोटल से भाग देंगे। अगर इसको दोनों को गुणा करके ऐड कर दो तो वो निकल जाता है टोटल प्रेशर। ये तरीका है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये दोनों पता है दोनों को ऐड कर देंगे, नहीं वैसा गड़बड़ हो जाएगा। ये छापो। और ये जो कहानी जिसने बताया है ना, उसका भी नाम वही है, क्या है? रॉल्सी है। यानी रॉल्स ने ही दोनों चीज बताया, उसका इसका भी। तो इसको छाप लो भाई, डायग्राम बढ़िया से बना लो, छाप लो। हाँ। हम्म। तो इसको बोलते हैं, दो वाले जब होते हैं ना, दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो बनाने का ये टेक्निक है। तो आज सागर सर अपने बर्थडे का पार्टी दे रहे हैं। लजानिया खाए हो? लजानिया, लजानिया नहीं पता है? अब लो हम कैसे समझाएं। पिज्जा के साथ खाते हैं उसको, पास्ता जैसा दिखता है, समझ लो अगर तुम जीवन में खाए हो तो। ऐसे करके जब उसको उठाओगे ना तो तुमको लगेगा ना रबर जैसा होता है। उसको उठाने के बाद मुंह में जब रखोगे तो बहुत मजा आएगा तुमको। तुम लोग को तो देते होंगे वैसे मेस में, क्या बोलते हैं ना? तुम लोग तो रोज ये सब खाते रहते हो, पिज्जा लजानिया, ये सब तो हम लोग गरीबों लोग के लिए है ना, तुम लोग है ना। आए, अरे वो खिलाए होंगे तुमको, नहीं पता चला होगा कि लजानिया है। अब जैसे आए, पूछते हो? अच्छा। आहा, हनी चिल्ली पटेटो, मैंने उसमें हनी भी डाला गया, और हनी बी के साथ चिल्ली के पीसा गया, है ना? और फिर आलू डाला गया। अच्छा, मेढक पोटैटो चिल्ली कुछ होता है क्या? एक बार ट्राई करना, ठीक है? मेढक पोटैटो चिल्ली, ये ब्रांड बन जाएगा बढ़िया। है ना? हाँ। एक नया स्टार्टअप लाना, वो एमबीबीएस मेढक वाली, है ना? है ना? जैसे आता है ना, एमबीए चाय वाला, है ना? बीटेक बड़ा पाव वाली, एक है, एक लड़की है बीटेक, बीटेक है की है, वो बड़ा पाव बेचती है। अच्छा, है क्या? इंजीनियर भाजी वाला? तुम्हारे हाउस तुम लोग खाए हो? अच्छा, बढ़िया है जी। आओ, और सुनो, देखो, हैशटैग मार के, PT XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B। थोड़ा सा पुरानी बातें पे हम लोग चर्चा करते हैं। किसको किसको याद है कि मोल फ्रैक्शन का टोटल रिजल्टेंट 1 होता है? अगर ऐसा होता है तो XA की जगह ये लिख सकते हैं क्या? और अगर ये लिख सकते हो उसमें पुट करो तो क्या होगा? PT = 1 - XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B। देखते जाना, देखते जाओ। अब गड़बड़ा गया क्या? कहाँ गड़बड़ा गया बताओ? अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो PT गुणा करो, P नॉट A है, कट, है, हाँ, माइनस XB P नॉट A प्लस XB P नॉट B। देखो कुछ कुछ होगा तुमको, देखो इसको ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, देखो XB P नॉट B माइनस XB P नॉट A। कितने लोग को ये चमका, चमका कि नहीं चमका, बोलो कैसे कर रहे हैं बताओ? अरे कुछ नहीं किया है, इसको पलट करके उलट दिए हैं। P नॉट A, ऐसा क्यों किए? क्योंकि भविष्य में हमको कुछ करना है। देखो PT, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बोलो। P नॉट B माइनस P नॉट A, कॉमन इज XB। ओ, है कि नहीं, बोलो ना। अरे बोलो, कुछ तो बोलो, बोलते रहो। तुमको देख कर कुछ ख्याल आ रहा है? तुम लोग को पता नहीं क्या ख्याल आता है, ये बाई है।
ये mx है और ये बाई c है। तो इसका हम कुछ बना सकते हैं क्या जिंदगी में? कौन सा जिराफ है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पीटी। इधर कौन सा लेंगे? इसका इधर कौन सा लेंगे? एक्स भी लेंगे। एक्स नहीं बोलो भैया, एक्स भी बोलो ना, बहुत इसको एक्स बहुत याद आता है, एक्स भी बोलो। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना ऐसा। इसका इंटरसेप्ट कितना है बोलो? आए? कौन पिए? पिनोटे बोलो, लाल टिक्का। अधूरा तुम बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारा जिंदगी में। देखो यहाँ, यहाँ से छापो, छापो। है, चलो लिखो। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। आर्या लिख रही है, तुम बोले थे कि सोना था, सो जाओ। है ना, देखो ऐसा पढ़ने वाला ऐसा शिद्दत होना चाहिए, है ना। हाँ तो कुछ हो जाएगी वो, है ना। बीमार हो फिर भी पढ़ो, क्योंकि तुमको डॉक्टर बनना है। तो बीमार हो जाओगे, डॉक्टर बन गए तो बोलोगे तो हम तो खुद ही पेशेंट, अब क्या इलाज करें? नहीं, डॉक्टर हमेशा इलाज करता हो, बीमार हो पेशेंट हो जो भी हो, है ना। इसलिए आदत डाल लो जी। देख के यार, तुम्हारा नंबर बढ़ाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। अगर इस बार टेस्ट में तुम्हारा 120 से ऊपर नहीं आया तो मारपीट हो जाएगा बिना मतलब में, ठीक है। कल तुम्हारे पापा के को बोल दिए, लफड़ा हो गया फिर। फिजिक्स में कम नंबर लाओ चलेगा, ठीक। केमिस्ट्री चाहिए अपने को। केमिस्ट्री में तुम्हारा नंबर डबल डिजिट में नंबर ला रही है, बताओ। मतलब यार, तो हम तो देखे भी नहीं थे उतना ध्यान से, हमको लगा था कि सब तो बढ़िया ही है, सब बढ़िया नहीं, क्योंकि सबका लगभग 3 डिजिट में आता है। अभी क्या चल रहा है इनका, थोड़ा समझाओ नहीं। मराठी, मराठी कुछ है क्या? मराठी में गाना है? संस्कृत है, संस्कृत बोल रहा है। सभी लोग श्लोक वगैरह भी लोग जानता है। बोलो ना, ऊपर कर दूं? स्लोप कितना होगा बाबू? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस गिवन ग्राफ। सब हो, कुछ भी आ सकता है परीक्षा में। तो सैटरडे की रात में हम तुम लोग को भेजेंगे इसका डीपीपी। सैटरडे की रात में, क्योंकि सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा पूरा। पहले भेज देंगे तो, क्योंकि नंबर कम आएगा तो तुम लोग सुसाइड वगैरह भी कर सकते हो, है ना। इसलिए पहले भेजना पड़ता है ना, पहले भेज देंगे। तो पहले भेज देंगे तो ठीक रहेगा ना, है ना। सुसाइड नहीं करने का हम बहुत समझाए हैं तुम लोग को, है ना। आए, है ना। मेरा नाम लिख करके मत करना, है ना। पागल आदमी, है ना। सुसाइड नहीं करना है, सुसाइड करने की कोशिश करना है ना। मैंने सब चेयर वेयर लगा करके थोड़ा देखो क्या होता है ना। फील लोग, है ना। सुसाइड जो लोग करते होंगे वो बाप रे बाप, उनका दिमाग उसमें क्या चलता होगा यार, कभी सोचे हो? हाँ, क्या ही किया जाए। हाँ, हाँ वो होता है। छापो, हो गया बाहिर। रोशनी बहुत परेशान लग रही है। आई, परेशान मत रहो। इतना तो हुआ जिंदगी में, लेकिन अभी और भी हमको बहुत कुछ होना है। और सुनो, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी है। उसको बोलते हैं डाल टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो फिर से छोटा सा हेडिंग भैया, ज्यादा मत देना बड़ा, उसी में लिखना, पेज वगैरह मत छोड़ना। आई, आई, पीनोट बी माइनस पीनोट है ना, बोला ना। ये खुद से समझ लो जी। अब इतना बार जिंदगी में कितना बार एक ही चीज पूछोगे? ये देखने का चीज है, साफ साफ दिख रहा है। स्लोप आएगा पी नॉट बी माइनस
पी नॉट ए, है ना। चलो अब चीजें बहुत सारे अंडरस्टूड हो जानी चाहिए, अब तुम लोग बहुत मैच्योर हो गए, 6 महीना हो गया ना, है ना। आ जाओ, आओ। देखो, डाल्टन साहब ने एक नया स्ट्रेटेजी दिया है, सुनो। फिर से डब्बा बनाओ, यही डब्बा, अब फिर से ढक्कन लगाओ, तुम्हारे जिंदगी में यही बचा है, डब्बा और ढक्कन, बनाते रहो। आओ, फिर से इसमें दोनों को डालो, ये दोनों फिर अंदर बैठ के कुछ करेगा, फिर उड़ना चालू हुआ, उड़ो ना, उड़ो, उड़ जाओ, उड़ गया। हाँ अरे भैया वोलाटाइल ही है। अरे फिर से लिखना पड़ेगा, पूछ दिया तो क्यों पूछ दिया, लिखना ही पड़ेगा। ये वोलाटाइल है, ये भी वोलाटाइल है। अच्छा है, पूछ लिया तो बढ़िया किया, नहीं तो बाद में ये लोग को दिमाग कम है, बाद में बोलेगा सर ऐसा कैसे हो जाता है ना, ऐसे होता है, कलयुग है भैया। उड़ गया, कुछ देर के बाद गिरेगा, गिर गया, गिर रहा है, 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 गिर गया, खत्म। इसके भीतर में भरे होंगे, क्या भरे होंगे, चलो भरते हैं, आओ। वेपर 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 वेपर, ये दिख नहीं रहा है, दूसरा चीज डालो, है ना। आए, इसमें आएगा, समझ गया ना। नहीं समझेगा तो हालत खराब कर देंगे, देखो आओ इधर, सुनो। एक कंपैरिजन लिखना, राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ। कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन है। कंपटीशन बोल, देखो इधर। पीए कितना होता है, एक से पी नोट है, पीबी। तुम्हारे क्लास में मैं आता हूँ ना तो पता नहीं मेरा स्पीड क्यों बढ़ जाता है। महाएफटी में स्लो पढ़ाता है, देखो लेक्चर, क्योंकि 2 लेक्चर लेने के बाद पता है बहुत स्पीड हो जाता है हाथ। सुबह सुबह महाएफटी जो कि हमको तेज पढ़ाना चाहिए उसका बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तुम्हारा बहुत फास्ट हो जाता है, कितना भी कंट्रोल करो फिर भी फास्ट है। तो देखना लेक्चर कहीं महाएफटी का इसे स्लो पढ़ाते हैं। हमको आज तक नहीं समझ में आ रहा है फास्ट क्यों होता है, उसका कारण यही है क्योंकि 2 लेक्चर लेने के बाद ही लेक्चर होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको फास्ट थोड़ी बोलते हैं। आ जाओ, तुम लोग नीट है ना, देखो अब तुमको लॉजिक से समझाते हैं। तुम कल होके डॉक्टर बनोगे, अब कोई पेशेंट आया, आए, अच्छा हाँ बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन उसमें वो महाएप्टी बेसिकली इंजीनियर लोगों के लिए बनाया गया है। तो तुम पेशेंट आएगा, तो पेशेंट आएगा, अब वो एकदम करा रहा है, तुम बोलोगे देखो बैठिए आराम से, हम जाते हैं इंजेक्शन लाते हैं थोड़ा, तब तक हम पिज्जा जा रहे हैं खाने। नहीं, तुमको अगर कोई डॉक्टर आया है, डॉक्टर नहीं पेशेंट आया है, तो तुमको जल्दी इलाज करना है, इनकी तुमको हर चीज बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना है, इसलिए तुम्हारे बैच को मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, ये रियल रीजन है। समझ में आया। ठीक है, आ, आगे समझो। आए, ये सब रीजन हमारे पास ही है ना, बाकी ये रीजन तुमको कोई बताएगा ही नहीं। देखो आओ, देखो भैया डॉल्टन सॉरी रॉल्ट्स ने क्या बोला, बंद करो ना, फिर लिख ही रहा है, बंद करो, ठीक है। हमने देखा था कि 2 लिक्विड थे, दोनों वोलाटाइल था, वेपर बन के उड़ता था, जब किसी ए का पार्शियल प्रेशर हमको चाहिए था तो उसका मोल फ्रैक्शन और ये वाला गुना कर दो, आ गया। डॉल्टन्स ने बोला ना कि देखिए सर बात कुछ ऐसा है कि दोनों लिक्विड मिल करके वेपर तो पैदा कर रहे हैं, यानी कि वेपर है। तो डॉल्टन्स ने एक दूसरा तरीका बताया कि एक दूसरा भी है मेथड जिससे तुम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, कैसे, देखो कैसे। जब वेपर बनेगा तो उस वेपर में दोनों लोग होंगे ना, मतलब उस वेपर में ए का भी होगा वेपर और, है ना। तो इसने क्या बोला कि अगर आपको निकालना है कौन सा पीए, तो वो एक दूसरा भी तरीका है, देखो क्या मैं लिखता हूं, देखो यहां पे दूसरा तरीका है, पीए इज इक्वल टू बाई ए इंटू पीटी। तो बोलोगे हैं ये क्या हो गया, देखो क्या हुआ, एक से किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ तो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, ठीक है। और जब वेपर बनेगा तो उसमें तो दोनों लोग होंगे, तो उस वेपर के भीतर भी तो ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। वो कैसे निकालेंगे, ए का मोल इन वेपर डिवाइड बाई टोटल मोल, तो यही कहलाएगा
बाई ए। अच्छा, यहां पे गुना करते हैं पी नॉट ए से, विच इज द अब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए। बट इन केस ऑफ डॉल्टन्स लॉ हम पी नॉट ए नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? पीटी। और पीटी अभी देखो हम निकाले थे ना बड़ा वाला फॉर्मूले से। तो डॉल्टन्स ने ऐसे दिमाग लगाया, ये कहा ना कि वेपर के अंदर में मोल फ्रैक्शन निकाल लो और टोटल प्रेशर से गुणा कर दो, ये जो आएगा और जो ये आएगा वो दोनों क्या होता है? सेम ही होता है। तो इसने नया फ्लेवर दिया है, तो चलो इसके फ्लेवर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लिखो ना। तो फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दोनों को हम हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। तो लिखेंगे दोनों को हम कंबाइन करते हैं, डाल्टन्स और रॉल्ट्स का, है ना। तो लिखेंगे हाइब्रिड फॉर्मूला फॉर मुल्ला ऑफ रॉल्ट्स एंड डाल्टन्स। हाइब्रिड क्या है? देखो हाइब्रिड का मतलब, तुम लोग बाय वाले तो बहुत यही सब तो करते रहते हो सुबह से शाम तक। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो लोगों को मिक्स कर दो, है ना। है ना, बढ़िया है। आदमी को मेढक के साथ मिक्स कर दो। चलो आप मिक्स करते हैं। एक से पी नॉट ए इज इक्वल टू, देखो ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। आओ, है, आई, कहाँ पे भैया? हाँ, तुम लोग का दिमाग इसका मतलब ज्यादा चल रहा है जी, पढ़े। बाई मतलब, बाई मतलब बाई। अरे एक्स मतलब, समझ रहे हो ना, वैसी बाई भी है। आई। हाँ, अभी लाल टीका वाला का दिमाग आ गया हाथ में। थैंक यू। आ जाओ। चलो देखो इधर, पीए को लिखेंगे एक्स से पी नोट ए इज इक्वल टू बाई ए पीटी। अरे बाई बाई मोल फ्रैक्शन है इन वेपर फेज, मैं भी लिख करके देता हूं, टेंशन मत लो। बाई बी और बाई बी। यहां सब इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, इधर से छाप लेना। एक्स ए, अब बैठ कर लिखते हैं, तुम लोग लिखो। तुम लोग लिखो। एक से, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, इन लिक्विड हेज। ठीक है बच्चों। एक्स भी, सरकारी स्कूल में होता है ना, उधर लोग पोयम गाते हैं, आलू के, कौन, आलू कहाँ गए थे, है ना, मेढक के टोकरी में, सॉरी, बैंगन के टोकरी में, बैंगन के टोकरी में सो रहे थे, और फिर मेढक ने लात मारा, रो रहे। बैंगन लात कैसे मार सकता है, ये भाई आज तक हम इसको सोच रहे हैं। एक्चुअली वो बैंगन नहीं था, वो मेढक था। है ना, उसका नाम बैंगन था। हाँ। अच्छा ऐसा है। तो बैंगन नाम का आदमी था जो सो रहा था, और बैंगन ने लात मार दिया। ये पागल बना रही है। आए, पूरा कैसे है बोल के सुनाओ तो सृष्टि। बोलना। परिणीति बोलो तो। हाँ बाहर बोलो, हाँ बोलो जी। नहीं आता है। आए, ये है। एक और होता था ना, जॉनी जॉनी यस पापा। चलो हम लोग सब बोलो, जॉनी जॉनी यस मम्मी। जॉनी जॉनी यस पापा, और उसके बाद था इट इज, इट इटिंग सोगर नो पापा। मतलब वो चीनी नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। आए? फिर था टेलिंग लाई नो पापा, और उसके बाद कुछ और था, ओपन योर माउथ। बाप रे बाप, मेढक ने इसका जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो बहिर का,
ये मेढक को जब भी देखेगी ना उसका मर्डर कर देगी ये। हाँ। पीटी है टोटल प्रेशर। आई। छापो भैया सब। यही है, रॉल्स और डाल्टन का मिश्रण, ऐसे करके पढ़ते हैं। लिख लो बढ़िया से। तो डाल्टन ने एक नया, तुम देखो ना, एक नया आइडिया दिया है कुल मिलाकर के। आई। और भी स्कूल में कुछ कुछ होता था, याद है? अब पता नहीं कौन सा। ट्विंकल ट्विंकल था ना एक। ये सब होना चाहिए था। आई। भाई बोले कुछ बोलेगे क्या? बोलना, पोएम बोलो। आई? फिर तो ये सबको पता है, मछली जल की रानी है। पानी है। हाथ लगाओ मर जाएगी, पानी बाहर निकालो डर जाएगी। हैं? अच्छा, मछली जल की रानी है तब मछली राजा भी तो हो सकता है ना? तो मछला होता है क्या? अरे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, मछली ही बोलते हैं। अच्छा, मार्केट में जाते हो मछली लाने के लिए, तो बोलते हो क्या कि हमको स्त्रीलिंग मछली दो? इसका मतलब मछली में भी जेंडर होता होगा, तो उसको मछला बोलेंगे क्या? थोड़ा अमर सिंधे सर से बात करो इसके ऊपर, सीरियस मैटर है ना? देखो हमारा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना? सवाल है ना भैया? सीधी बात है। तुम बोल रहे हो मछली जल की रानी है, तो पुल्लिंग होगा, वो क्या बोलेगा? लेकिन मछला, लेकिन हम इंग्लिश में पढ़े, फिश मतलब मछला नहीं होता, मछली होता है। जेंडर नहीं होता है, क्या बोल रहा है? मतलब वो छक्का होता है क्या? जेंडर बोल रहा है, बोल रहा है कि जेंडर। क्या बात बोल रहा है यार? इ- कौन सा बायोलॉजी तू लोग? अमर सिंह सर यही से पढ़ा रहे हैं क्या? अरे प्लांट के जेंडर नहीं होते हैं। दुनिया में हर लिविंग एंटिटी का जेंडर है, अगर प्लांट छोड़ दो तो। यही तो साइंस है। अभी तुम लोग बायो, इसका मतलब डीप पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ गया, लेकिन ये नहीं समझा। ये क्वेश्चन कल पूछो ना सर से, अमर से, अभी आज पूछ लेना, उधर अभी आएंगे तो। है ना? ये सवाल है। मछली जल की रानी है। अब हो नहीं। वो अब उसका, अच्छा जीवन उसका पानी नहीं हो, जीवन उसका मछली नहीं है, मछला है ना? है ना? हाँ? अच्छा, थोड़ा इस पर सोचो, रिसर्च करो। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं भविष्य में, रिसर्च करो मछली स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। ये अगर तुम रिसर्च कर दिया, जैसे इसने रिसर्च कर दिया कि कुछ नहीं है, है ना? हाँ। नहीं। करे क्या? आओ करते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, वाइफ, और वाइफ नहीं, हस्बैंड ऑफ फिश। फिश के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? देयर इज नो सिंगल वर्ड फॉर हस्बैंड ऑफ फिश, बिकॉज फिश इज जेंडर न्यूट्रल। सही में छक्का है रे। अरे, तुम सही बोला यार। बट आगे बढ़ते ना। बट मेल काउंटर पार्ट इज सिंपली ए मेल फिश, मतलब कॉक में मुर्गा होता है। क्या बोल रही है? और सब स्पेशल है। ये बड़ा कंफ्यूजन है यार, ये बोल रहा है न्यूट्रल है। आए? अच्छा, मेल फिश द मोस्ट कॉमन टर्म बट नॉट स्पेसिफिक। कॉक या बक यूज्ड फॉर सम फिश लाइक सालमन और ट्राउट। ये नहीं आंसर यार। थोड़ा एआई पे जाओ।
देयर इज नो स्पेसिफिक टर्म लाइक हस्बैंड फॉर मेल। नहीं है यार। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हम्म। अच्छा एक बात बताओ, तो मछली अंडा देता है ना, तो अंडा कैसे दिया होगा? अंडा आया उसके पेट में कहां से? जेंडर ऑफ, रुको ना, अरे ये बहुत सीरियस, व्हाट इज जेंडर ऑफ? आने तो सोच रहा है, इन बायोलॉजी द वर्ड फिश इज ए जेंडर न्यूट्रल। आए। अच्छा, while most individual fish are biologically male और फीमेल है, लिखा है कॉमन टर्म मेल सिंपली कॉल्ड मेल फिश इन स्पेसिफिक स्पीसीज लाइक द सालमन एंड ट्रॉट। ये तो फिर वही बात लिख रहा है। अच्छा तो इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? अंडा देता है ना। इमेज में जाएगा, इमेज में कुछ नहीं है, इमेज में वो है, लोग मछली पकड़ रहा है देखो, इसमें कुछ नहीं है, है ना। लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं है मिला, मछली जल की रानी है, फिर उसका पति कौन है, ये ढूंढो। क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है, ये आ सकता है नीट 2027 में। ठीक है, ये बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। ठीक है। क्या? रानी अकेले भी हो सकती है, लेकिन राजा फिर भी चाहिए, ऐसा है क्या? तो बच्चा कैसे पैदा होगा उसका? अच्छा खुद अंडा देती है। छोड़ो, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, हम देखो यार हमारा ठीक है। तो देखो भैया, ये है मोल फ्रैक्शन, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोलो ना। देखो क्वेश्चन देखो, अरे कुछ भी बोल रहा है लोग, इधर आओ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इफ आर एल बीपी इज इक्वल टू 0.1, निकालो तो। आहा। हाँ बताओ तो, यहाँ लिखा है मोल, हाँ सही लिखा है, मोल फ्रैक्शन निकालना है अगर आर एल वीपी की वैल्यू 0.1 है। आर एल वीपी मतलब समझ में अपने को आ रहा है, क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थोड़ा फॉर्मूला लगाओ, कल हमने पढ़ाया था। हाँ 0.1 आएगा। कई लोग को लग रहा है कि यही आएगा, क्या यही आएगा, है ना। ट्रस्ट होना चाहिए। देखो कहाँ गया सॉल्यूशन। P naught minus PS divided by P naught is equal to X of solute. You already know this term is known as relative lowering of vapor pressure. ए इसका वैल्यू 0.1 है, तो X कितना आ गया? ये X किसकी X है बोलो? सॉल्यूट की X है। हो सकता है कल परीक्षा में बोले कि नहीं हमको कोई और X चाहिए, किसका? सॉल्वेंट का। तो कैसे निकालेंगे बोलो? इसके आगे निकाल सकते हैं क्या? वन में से घटा देंगे, कितना घटाएंगे? 1 - 0.1 कितना होगा बोलो ना। अरे बोलो। हाँ बढ़िया। आगे देखो ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट more friction if vapor pressure of solution is lowered by 2%। देखते हैं कितना लोग ये बताता है। सही, सोचो, दिमाग लगाओ। कैसे सोचेंगे? परसेंटेज में है। तो तुम लोग पता है जनवरी के मोस्टली लास्ट में ही चले जाओगे पुष्पा। आमन सर से बात हम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि पुष्पा तुम लोग चले जाओगे जनवरी के लास्ट में ही। जनवरी आते आते जन देखो नहीं, इसको इस मराठी में समझाओ ना बेट सेठ, हम जो बोले उसको मराठी में समझो। इसको इसको समझाओ। ठीक है। अब पता नहीं इसको लेक्चर कैसे समझ में आता है, हमको तो ही नहीं समझ में आ रहा है। 0 पॉइंट, सही होगा लगता है, गड़बड़ थोड़ा थोड़ा।
0.8 आ रहा है, नहीं गलत है, गलत है, गलत है। 0.8 नहीं है, गलत है। उधर एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, मैं एक दिन रहा ना, बहुत मजा आ रहा था। तुम लोग मजा नहीं आया क्या? बस नहीं बोलो नहीं मजा। अरे बाहर वहां घूमने का जगह नहीं है, मतलब यहाँ ऐसा नीचे लेकिन क्लासरूम वगैरह तुम देखो, या ऊपर का जो एरिया है ना, बहुत अच्छा है, कहीं भी चेयर लगाए बैठ के सकते हो आराम से, है ना। और बड़ा सब कुछ जगह स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ, इधर एक वो सरकारी स्कूल जैसा पता नहीं क्यों लगता है हमको, है ना। और उधर क्लासरूम एकदम कोटा जैसा है, मेरे को तो उस दिन मजा आया था। कोई बात नहीं, एक महीने बाद फिर आ जाएगा, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं वहां। तब तक कैमरा नहीं है ना, कैमरा नया खरीदा रहा है, उसके बाद वहां शिफ्ट हो जाएगा। देखो, ए तुम लोग पता नहीं इसमें क्या उल्टा पुल्टा कुछ भी सोचना चालू कर दिया। देखो बाबू सुनो ना, इसमें क्या क्वेश्चन लिखा है जरा देखो तो। सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कितना घटा है? 2%। थोड़ा सोचो, सोचो सोचो। 2% घटा है, मैंने पहले कितना रहा होगा, बाद में कितना हुआ? तो जिसका ज्यादा होगा वो पक्का सॉल्वेंट का होगा। तो रख दो 100, -2/100 ऐसे। तुम कुछ और किया क्या? नहीं, यहाँ तो लिखा है, लिखा है, क्योंकि 2% से लोअर हुई है। लिखो, तो आ गया। ये घटाएंगे तो कितना आएगा? ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 98 लिखेंगे ना। हाँ ठीक है। तो 2/100, 100 सालूट। तो 100 सालूट कितना आ गया? बोलो ना, 0.02। ये आंसर है, किसी का आया था क्या? ऐसे आएगा? सही है, सही है देखो। अरे भैया, वो बोल रहा है 2% से घटा है, यानी पहले 100 रहा होगा, और 2% घटने का मतलब अब 98 है। तो डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 2 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.02, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। खत्म। सही तो है, पता नहीं तुम लोग कंफ्यूज आ जाते हो, पता कैसे नहीं। कंफ्यूजन में मत रहो जी, है ना। हम लिखते हैं। एक कलम लो। सोचो। हाँ, टॉलविन बेंजीन की साली है ये, है ना, रिश्ते में लगता है। ये बेंजीन है, और ये बेंजीन के माथे के ऊपर जब हम एक लड्डू रख देते हैं ना, तो ये इसकी साली है। इसको बोलते हैं टॉलविन। दिस विल बी डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भविष्य में आएगा 2-3 महीने बाद। मे भी तुम्हारा जनवरी से 2-2 लेक्चर हो सकते हैं केमिस्ट्री के, एफटीवी वालों का। दिस इज पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट गिविंग गारंटी कैसी होगा। हाँ एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा होगा केमिस्ट्री का। कौन सा तो मतलब? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पहले, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बाद में आएगा, जब ये दोनों निपट जाएगा तो ऐसा है। एफटीवी वालों का ऐसा चल रहा है कि एफटी माँ एफटीवी को कुछ तो करना है। अरे हम तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन कितना, हम कोई खत्म करना है ऑर्गेनिक, आते आते हो सकता है दूसरे सर आ जाएंगे। ऐसा है। हाँ। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। अरे अप्रैल में न्यू बैच आ जाएगा, तो फिर हम छोड़ देंगे उधर। हाँ लेकिन चालू होते होते चलेगा न्यू बैच में। अभी उधर भी 12th वाले सर लोग फ्री हैं, वो लोग भी न्यू बैच ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। सोनू सर ये सब फ्री हो गए हैं, तो वो लोग नया बैच आएगा ना, तो वो लोग नए को ही पढ़ा सकते हैं। हाँ, वो वही वही पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन वो चांस बहुत कम है, जहां तक मेरे को पता है। भाग तुम लोग क्यों बिना मतलब में बोलने जाओगे? है ना। नहीं नहीं, है ना।
पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, किसी को भी पढ़ाओ। आदमी होना चाहिए, मैंने औरत भी हो सकता है ना। आए? तो तुम लोग सब क्या हो? है? अच्छा, पढ़ाने के लिए बोल रहे हो? मैम यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ मैम नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि सर लोग हैं इसीलिए। ऑलरेडी इतने सारे टीचर हैं तो मैम की जरूरत नहीं है। मैम लोग से कोई पढ़ेगा नहीं ना, सब हल्ला करेगा बिना मतलब में, है ना। बहुत बदमाश लोग होते हैं। अभी तो तुम लोग स्टार्टिंग में बहुत सब बदमाशी करता था, है ना। क्लास को कंट्रोल करना तो दिक्कत हो जाता है, हु हा करेगा बिना मतलब में। अब मैम लोग पता है गर्म हो जाएगी तुरंत, थोड़ा चिल्ला दोगे, है क्या करती है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, हाँ क्या समझ रखी हो, है ना। हम इतना दूर से आए इसीलिए करने के लिए, इतना बड़े बड़े चोटी रख करके आए, है ना। है ना, वो तुरंत डंडा लेके मारना चालू कर देंगे, नालायक कहीं की, है ना। और लड़कियों को तो बहुत मारेंगे। कुछ आंसर आया क्या, है ना। इसीलिए इसीलिए मैडम लोग को नहीं रखते हैं, वो लोग बिना मतलब में झगड़ा हो जाएगा। देखो, एक्चुअली एलन का सिस्टम है, एलन में पता है, एलन में मैम नहीं पढ़ाते हैं। एलन जो इंस्टीट्यूट है कोटा में, वहाँ कोई फीमेल टीचर नहीं है, तो हम लोग का पैटर्न मोस्टली एलन जैसा है, ऐसा। देखो, आओ, कैसे लिखेंगे? पी ऑफ बेंजीन प्लस पी ऑफ टॉलविन, और दोनों का पीपी दिया है, देखो दोनों का पीपी लिख लो। पी, पी 500 mm ऑफ एच जी। कुछ करना ही नहीं था, ये तो सीधा रखना था आंसर में, आ गया, है ना। बोलो, अरे बोलो ना। हाँ, कुछ दिक्कत है क्या? आगे लिखो। इफ उफ मत लिखो। A solution is made by using equimolar mixture of बेंजीन एंड, अब बेंजीन हिले कुछ नया आइटम लाते हैं। बेंजीन की साली टॉल्विन था, तो दूसरी साली कौन होगा? अच्छा ही होगा, बेंजीन एंड एंथ्रासिन, इसकी दूसरी साली है। ठीक है, ये थोड़ा मोटी है, इसका दिखाऊंगा डायग्राम, है ना। बेंजीन एंड एंथ्रासिन हैविंग पी नोट ऑफ बेंजीन इज, कुछ ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, एटीएम ले लेते हैं इस बार जिंदगी में। पी नोट ऑफ एंथ्रासिन, एंथ्रासिन बायो में भी लगता है, कहीं आता है क्या? ये 400 एटीएम। देन, हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि ये एंथ्रासिन कोई बायोलॉजी का शब्द जैसा लग रहा है। देन फाइंड पीटी, चालू हो जाओ, पिट्टी निकलना है, पिट्टी, पिट्टी पिट्टी। एंथ्रासिन का फिगर देखना चाहते हो तुम लोग? देखो, बहुत खूबसूरत है, देखो ना, मजा आएगा। आ हा हा, देखो, ये है एंथ्रासिन, ऐसा होता है ना। देख रहे हो, तीन तीन बेंजीन को लेके बैठे हुए अकेले, देखो। समझ में आ रहा है? तीन तीन बेंजीन है, इसको एंथ्रासिन बोलते हैं। और एक इसकी भी एक और है, उसको फेनंथ्रीन बोलते हैं, वो और खतरनाक है। ये सब ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ये सब क्या होता है। सोचना चालू करो तो कर, सोच पाओ तो सोचो, सोचो ना।
तो भाई देख लो तुम लोग। ना, ना। हाँ हाँ, जो लिखा है उसी में, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम समझो तो। कर लो। 50। ये कितना होगा रे बताओ ना। 200। कितना होगा टोटल? 250। 250 ATM हो गया। तो यही था, और क्या, रॉल्स लॉ बहुत सरल है अगर देखो तो। ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे। हाँ, इसमें मोल वगैरह डालेगा, इतना आसान भी नहीं होता है, मोल वगैरह से तो मिला के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। है ना? लिख लो। तो ये कहाँ पे होता है कंप्लीट, तुम वो ओपन करो तो थर्मोडायनेमिक्स निट एडवांस डीपीपी, थर्मो का क्वेश्चन लेते हैं एक दो। 8 क्वेश्चन में हमने कुछ निपटाया था, कुछ बचा हुआ है। ये टॉपिक खत्म हो गया है ना, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इतना ही है। अभी खाली इसका रिवीजन कर लेना कॉपी से, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या चीज? हाँ, पेज छोड़े हो ना थर्मो में, तो उसमें ये लिखना तो, मैं बताता हूँ। यार एक क्वेश्चन ही अधूरा लिखा है यार। बात। 52 नंबर सवाल है। उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 52 लिखा है। पीडीएफ में देखो, तुमको 52 दिखेगा कुछ। ये मैं बता देता हूँ जी। है ना, ये सवाल बहुत बढ़िया है भैया। है ना? एक बार देखो सब लोग, क्वेश्चन बाद में लिख लेना, मैं समझा देता हूँ। देखो, ये पेन लाओ तो, सृष्टि गिर गया नीचे। पेन लाओ। एक बार पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है ना? देखो, लिख लेना जो पेज वगैरह छोड़े हो उसी में। है ना? हम्म। तुम लोग को पता नहीं है, ध्यान में है कि नहीं, या तुम्हारे बैच में हमने बताया कि नहीं बताया, एक बार देखो तो। हमने डेल्टा एच कैलकुलेशन के लिए एक चीज तो पढ़ा था, हेस लॉ। है ना? दो तीन रिएक्शन दिया होता है, उसको ऊपर नीचे करके निकालते हैं। एक और होता है डेल्टा एच एफ मेथड, कहीं पे हुआ है डिस्कशन देखो तो। हाँ हाँ। कहाँ पे हुआ है, कहीं दिखाओ। तो किसने बोला था? अच्छा, तुम लोग को डाउट में हम कुछ कुछ किसी को बताए हैं ऐसे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे। पता नहीं, याद नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं है। अरे ये कहीं क्वेश्चन के बीच में आया होगा रे। तुम लोग को याद भी नहीं रहता है बाबू, कहाँ कौन पढ़ाया गया है। बाय। है? नहीं पता है तेरे बैच में, हमको पता है। नीट में नहीं बताया है, कल तुम वही पूछ रहा था ना साइराज। ये नहीं बताया एक्चुअली तेरे बैच में, सुन। देख, आओ इधर। देखो, 2-4 मिनट का 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन है, सुन लो ध्यान से।
एक्चुअली हमने जितना डेल्टा एच निकालना सीखा था ना, कि मान लो तुमको तीन रिएक्शन दिए हैं और चौथे रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है, तो हम लोग क्या करते थे? जैसे एक है, कुछ लिखो मत अभी, दो है, तीन है, और सपोज करो फोर्थ रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है, तो तुम लोग कैलकुलेशन किए होगे तो याद होगा क्या करते हैं। इन किसी को दो को ऐड कर दो, उसमें से किसी को घटा दो, कुछ गुणा कर दो, ये जो कुछ भी करते हैं ना, ये हेस लॉ कहलाता है। लेकिन एक दूसरा मेथड इसको बोलते हैं डेल्टा एच एफ मेथड। देखो क्या है, मैं समझाता हूं। सपोज डेट ये कोई रिएक्शन है जो ये प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। और अगर हमसे पूछता है इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालो, पता है कैसे निकालते हैं? एक दूसरा तरीका है, देखो कैसे लिखते हैं। डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट। अब तुम लोग याद है, हम जो पहला डीपीपी या दूसरा डीपीपी दिए थे ना डेल्टा एच वाला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यही लिखा था। तो तुम लोग आके बोलते थे कि सर आप तो बताए हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इधर दिया है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ऐसा नहीं था, हमने जो बताया था ना वो हेस लॉ से सब वैसा ही बनता है। लेकिन एक और भी मेथड है डेल्टा एच एफ, इसको बोलता है ना कि अगर ऐसे तुमको सॉल्व करना है ना, तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाओ, और दोनों को करने से आंसर सेम ही आता है। तुम लोग को सेम आता है तो फिर रहने दोनों पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि कुछ ऐसे सवाल है ना जिनको करने के लिए आना ही चाहिए। ये कैसे है ना, ये हम सवाल डिस्कस कर देते हैं, तुमको पता चल जाएगा कैसे होता है ना। देखो ध्यान से देखना बोर्ड पे, यहाँ पे साफ साफ ये क्वेश्चन लिखा है 52 में। तुम देखो तो दो रिएक्शन इसने लिखा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो बिल्कुल सही बात है। इसमें पहला रिएक्शन ये है, और क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ एच माइनस। देखो कैसे सॉल्व होगा। इसको हेस लॉ से नहीं कर सकते हो, पता है क्यों? हेस लॉ से करने के लिए हमारे पास और भी रिएक्शन चाहिए। हेस लॉ का मतलब समझ रहे हो? अगर तुमको ओ एच माइनस का फॉर्मेशन लिखना है ना, तो पहला तो समस्या ये है कि ओ एच माइनस का फॉर्मेशन तुम लिख ही नहीं सकते हो। लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? फॉर्मेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए? एलिमेंट। तो तुम एलिमेंट में लिखोगे O2, और यहां क्या लिखोगे? H2। यहां लिखोगे हाफ, यहां लिखोगे हाफ, ये माइनस कहां से लाओगे? यानी आयंस का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना मुश्किल है भैया, नहीं लिख सकते हैं। हम जो फॉर्मेशन लिखते हैं ना, वो जनरली किसी कंपाउंड का लिखते हैं, इसीलिए तो लफड़ा हो गया। इसीलिए सवाल को करने के लिए तुमको डेल्टा एच एफ मेथड आना ही चाहिए, नहीं तो मुश्किल है बनाना। तो अब सुनो, देखो डेल्टा एच एफ से कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच कोई हमको बोले कि लिखो, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे डेल्टा एच एफ ऑफ एच प्लस, सुनना ध्यान से, प्लस डेल्टा एच एफ ऑफ ओ एच माइनस। ये था पूरा किसका? प्रोडक्ट का। और इसमें घटा देंगे किसका? बोलो ना, डेल्टा एच एफ ऑफ एच टू। अब सवाल को एक बार पढ़ करके देखो, बहुत सारे डेटा उसमें दिए हैं। क्वेश्चन के पहले ही लाइन में लिखा था कि इसका वैल्यू जीरो है, अगर गौर से देखो तो। देखो लिखा है ना, देखो। निकालना किसका है? किसका निकालना है? तो इसको निकालने के लिए दोनों पता भी तो होना चाहिए ना। क्या इसका कहीं दिया है क्या? दिया है, -286। देखो ना, वो रिएक्शन देखो, H2O का फॉर्मेशन रिएक्शन ही तो है। तो इसका मतलब सर ये वाला वैल्यू मिल गया, -286.20। और सोचो, क्या रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है? दिया है। वो रिएक्शन का दिया, देखो ना राइट में क्वेश्चन में, देखो कितना दिया है, 57.32। तो इसका वैल्यू दिया था 57.32 इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ ऑफ ओ एच माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 286.20। नाउ सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो ऐसे है, यही है डेल्टा एच एफ मेथड, है ना, इसको ऐसे करते हैं। अदरवाइज तुम सोचोगे कि हेस लॉ से हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें, मुश्किल है, बनेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो डेल्टा एचएफ मेथड इसी को बोलते हैं। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को अगर घटा लो तो निकल जाता है। लिख लो अच्छे से डेल्टा एचएफ मेथड करके, क्वेश्चन लिख लो ना सीधा सीधा, तुमको ध्यान में रहेगा हमको कैसे करना होता है ना। प्रोडक्ट में से हम घटा देते हैं रिएक्टेंट को। तो ये सवाल तुमको हम समझाया। नो, नो, नो।
ये